नमस्कार, सत्य लकीर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरिका महाजन। अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं देखने को मिलती है। कूट कूट के टैलेंट भरा है। चाहे अगर हम बात करें सिंगिंग की, डांस की या फिर किसी और अन्य फील्ड की। आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी आवाज से अपना नाम कमाया है और वो नाम है सिंगर वीर रंधावा जी का। सर, मेरा पहला सवाल, आपने सिंगिंग कब शुरू की? सबसे पहले तो सत्य लकीर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना मुझे टाइम दिया, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। तो आपने जो सवाल किया है कि सिंगिंग लाइन का, तो सिंगिंग तो जो मेरी ऑफिशियली है वो लगभग 3 साल से शुरू है। 3 साल से मैं पूरे तौर से सिंगिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाकी शौक तो बचपन से था। तो ये 3 साल की जो जर्नी है ये मेरी चल रही है। सर, आपने सिंगिंग का जज्बा कब से आया? मतलब आपको कब लगा कि मैं सिंगिंग लाइन में ही जाना चाहूँगा या मुझे सिंगिंग लाइन पसंद है? जैसे कोई जब कोई छोटा होता है तो क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे गाने गुनगुनाते हैं, और जो डांस के प्रोफेशन में होता है वो डांस करते हैं, एक्टिंग वाले एक्टिंग करते हैं। तो वैसे आपको कब लगा कि नहीं, मुझे सिंगिंग ही करनी चाहिए? कितनी एज के थे तब आप? मैम 7-8 साल 10 साल की जब एज थी, तब बचपन से ही शौक था गाने का। तो बचपन से ही थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते थे, लेकिन सोचा नहीं था कि कभी इस फील्ड में आएंगे। तो जैसे जैसे आगे आगे भगवान की मेहर होती, वाहिगुरु की, तो उसके बाद इस फील्ड से जुड़ते गए। तो अभी लगभग 3 साल से मैं प्रोफेशनली भी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो जज्बा था ये बचपन से था। सर, आपके कोई गुरु जिन्होंने आपसे आपने जिनसे ये सीखा है कि नहीं, मतलब एक इंसान अपना किसी को आइडल मानता है कि वो आपके आइडल कौन है? मैम जो मैं पिछले 3 साल से जब मैंने इसको शुरू किया, जी। तो परमजीत सिंह टीटू जी हैं, जानीपुर में उनका घर है। तो मैं उनके पास जाता था सीखने के लिए। उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की। मेरे जो पहले जो ट्रैक आए थे 3 ट्रैक, वो उनके साथ ही मैंने की। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा, भैया ने बोला कि अगर आप कहीं और भी करना चाहते हैं तो भैया से परमिशन लेके, परमजीत सिंह जी से परमिशन लेने के बाद ही मैं फिर चंडीगढ़ गया। तो अभी जो मेरा टूल ऑफ ट्रैक आया वो बाहर से आया। बाकी जो पहले जो 4 सॉन्ग किए थे तो मैंने उन्हीं की देख रेख में, उन्हें अभी भी मतलब उनसे मैं फ़ोन पे पूरा टच रहता हूँ, उनके पास जाता हूँ। तो वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं, मुझे सिखाते हैं। तो वो मेरे गुरु हैं इस लाइन। मतलब आपका ये मानना है कि आपके जो गुरु हैं वो परमजीत हाँ जी, टीटू जी हैं? परमजीत सिंह टीटू जी। हाँ जी। सर, इसके साथ आपने जब अपनी पहली जो सॉन्ग रिलीज किया, वो कौन सी ईयर में आपने सॉन्ग रिलीज किया? मैम मेरा जो पहला सॉन्ग आया था 2019 में आया था, उसका नाम था जट्टी। तो उसके बाद फिर 6 महीने के गैप के बाद फिर गाना आया एक बैरी। फिर उसके बाद वेंटिलेटर आया था कोरोना में। तो जब अभी लेटेस्ट चल रहा था किसानी आंदोलन, तो हमें भी अपना कंट्रीब्यूट करना था क्योंकि हम भी किसान हैं। तो फिर हमने भी जितना अपने से बन पाया हमने भी एक गाना किया था। तो उसके बाद 2019 में जो मेरा पहला सॉन्ग आया था वो जट्टी आया। सर, अपने जट्टी सॉन्ग की 2 बोल हमारे जो व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं उनको सुना दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। तू मेरे दिल विच वसदा ऐ, ओ निम्मा निम्मा क्यूट जिहा हसदा ऐ। तू मेरे दिल विच वसदा ऐ, ओ निम्मा निम्मा क्यूट जिहा हसदा ऐ। लाइना तू लारे झूठे सज्जणा वे, लाइना तू लारे झूठे सज्जणा वे। ब्याह तेरे नाल जट्टी ने कराउणा ऐ, ओ नस के तू किथे हुण जावेंगा। ब्याह तेरे नाल जट्टी ने कराउणा ऐ, नस के तू किथे हुण जावेंगा। ब्याह तेरे नाल जट्टी ने कराउणा ऐ। वाह सर, आपने तो अपनी अपनी मधुर आवाज से बहुत ही अच्छा गाना गाया। आई होप जो व्यूअर्स अभी हमें आपको देख रहे हैं उन्हें ये गाना जरूर पसंद आया होगा। सर, इसके साथ अगला गाना आप अपना सुना दीजिए। मैम अभी जो मेरा लेटेस्ट ट्रैक आया है उसमें व्यूज़ भी काफ़ी गए और रील्स भी काफ़ी बनी। उसका नाम है ट्रू लव। तो ट्रू लव
के मैं आपको कुछ बोल सुना देता जी। हूँ। तू मेरी जिंदगी दा हिस्सा सोनिया, तेरे नाल जिंदगी बहार है, तेरे नाल जिंदगी बहार है। तू मेरी जिंदगी दा हिस्सा सोनिया, तेरे नाल जिंदगी बहार है। तेरे बिना जिउना नहीं हो जग ते, ओ तेरे नाल रूहां वाला प्यार है, तेरे नाल रूहां वाला प्यार है। थैंक यू सो मच सर। आपने जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड है इसके बारे में अभी तक हम पहुंचे ही नहीं हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पापा है, मेरी मम्मा है, मेरा छोटा भाई है, उनकी फैमिली है, तो उनके छोटे छोटे क्यूट बच्चे भी हैं। जी। तो मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। तो ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। बाकी जो मेरा गांव है वो विजयपुर स्टेशन पड़ता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा डिस्ट्रिक्ट से नीचे बाबा चामलियाल नाम सुना होगा आपने। जी। तो वहाँ पे मेरा गांव पड़ता है बॉर्डर पे अवताल। तो मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ और बड़े प्राउड से कहता हूँ कि हम बिल्कुल पेंडू जाट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अपने काम काज के कारण हम जम्मू शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो हमारी गाँव में ही गाँव में ही है। सर आपकी फैमिली में और भी कोई सिंगर है या आप अकेले ही होगी? नहीं, मेरी फैमिली में इस लाइन में कोई नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरी पूरी सपोर्ट की है। मेरी वाइफ ने, मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने, पूरी फैमिली ने मेरी बड़ी सपोर्ट की है। मेरे जो जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी मुझे मेरे काम को सराहा है। कभी किसी ने ये नहीं किया, डिस्करेज नहीं किया, इनकरेज नहीं किया, सभी ने बड़ी सपोर्ट की। सर ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप मतलब जो सिंगर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं ना, अपना प्रोफेशन पहले होता है उनका जो उसको पसंद करते हैं, उसके साथ साथ उनको एक हैबिट होती है गुनगुनाने की, चाहे वॉशरूम हो, चाहे रूम हो, या कहीं कोई पार्टीज लाइक कहीं पार्टी में गए हो। तो सपोज जैसे कभी आपकी बीवी हैं या बच्चे हैं, जब आप गुनगुनाते रहते हो 24 घंटे, तो ये तो नहीं होता कि आपसे वो कभी तंग पड़ते हैं या कुछ इस तरह का? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 1 घंटा रियाज करता हूँ, जब हारमोनियम लेके सरगम का रियाज करता हूँ। तो कभी भी मेरे पास बैठते हैं, उनको मैं सुनाता हूँ कि मैं ये गाना, अभी मेरा लेटेस्ट गाना आ रहा है माँ दा कर्जा, तो उन्हीं को सुनाता हूँ। वो मुझे गलतियाँ निकालते हैं। मेरा बेटा वो मेरा फ़ैन नहीं है, फ़ैन वो सिद्धू मूसे वाले का है, लेकिन मेरी गलतियाँ निकालता रहता है, पापा आपने ये गलत किया, यहाँ पे ऐसा किया। तो मैं उनको सुनाता हूँ, तो वो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और मेरी गलतियाँ भी निकालते हैं कि अब यहाँ से ये ठीक नहीं था, यहाँ से ऐसा करो। तो उनके सामने बैठ के रियाज करता हूँ। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरी हेल्प की मेरी। इसका मतलब आपकी जो फैमिली आप बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सर सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना मेन है। देखो जी, सबसे बड़ी सपोर्ट तो होती है फैमिली, माँ बाप की, आपके घर वालों की सपोर्ट होती है। जब तक आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बाहर से सपोर्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा भाई मिला, ऐसी वाइफ मिली, बेटा मिला, जिन्होंने मेरी पूरी सपोर्ट की। सर आपके जो भी सॉन्ग्स अभी तक आए हैं ये सिर्फ पंजाबी है या कुछ इसमें आपने डोगरी सॉन्ग्स भी गाने हैं? नहीं मैम, डोगरी गाने का इरादा है, लेकिन अभी डोगरी मैंने किया कोई नहीं, मैंने पंजाबी ही किए हैं। जो जितने भी मैंने सॉन्ग्स किए पंजाबी ही किए हैं। सर अब तक जो भी आपके सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं उसमें लोगों ने, जो आपके दर्शक जो थे, जो आपके फैंस थे, उन्होंने कितना पसंद किया आपके सॉन्ग्स को? मैम बहुत ज़्यादा। जो कमेंट्स आते हैं, कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, सारे बड़ी अप्रिशिएट करते हैं, इज्जत से, मतलब जो कमेंट्स में लिखते हैं बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि जम्मू में भी अब ये ट्रेंड चल पड़ा है पंजाबी सॉन्ग्स का। तो अगर भगवान ने मेहर की तो चलो इस लाइन पे चल पड़े हैं। अभी जितने भी शादियाँ ब्याह हुआ करेंगे तो कोशिश यही होगी कि जैसे पंजाब में अखाड़े लगते हैं तो हमारे जम्मू में अखाड़े लगें। हमारे जम्मू के जो स्ट्रगलर सिंगर हैं उनको मौका मिले, सबको मौका मिले, ताकि उनका घर भी चल सके इस काम से और उनका प्रोफेशनल भी लाइमलाइट में। सर कई ऐसे बच्चे भी, ऐसे युवा भी हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सही रास्ता पकड़ें, गलत हाथों में न चले जाएं, गलत जगह पैसा लगा दें। जैसे पंजाब में जाते हैं लड़के तो करते हैं कि मैंने कैसेट करनी, वो गलत हाथों में चले जाते हैं। फ्रॉड बड़ा इस लाइन में, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। हम 3-4 साल से इस लाइन में हैं, हमें भी अभी तक पूरी समझ नहीं आई है कि
कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन अगर आप सही हाथों में लड़के बच्चे जाएंगे तो उसके बाद हमारे जम्मू के जितने सिंगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, सबको भी आगे आके न्यू कमर्स जितने भी हैं सबको उनकी मदद करनी चाहिए, उनको रास्ता दिखाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी के पैसों से मदद करो, आप उनको रास्ता दिखा सकते हैं। सबके पंजाब में लिंक्स हैं, अब उनको जो मेरे को नए लड़के नए बच्चे फ़ोन करते हैं मैं उनको बताता हूँ कि आप वहाँ पे चले जाओ, मेरा इतना खर्चा हुआ था तो आप इससे ज़्यादा नहीं करना। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन करें तो कोई पूछे बेचारा तो उसको गलत बताओ कि हम, किसी को हमेशा सही बताओ कि हमारा इतना खर्चा हो रहा है, क्योंकि खर्चा तो होता है इस लाइन में, पहले जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। इसमें जो वापसी है, जहाँ तो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जहाँ फिर आपकी लाइव परफॉर्मेंस चलेगी, जब जैसे पंजाब में शादियाँ ब्याह होते हैं या पब्स में लाइव चलता है तो फिर वहाँ से अर्निंग होती है। इसका अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं है। बाकी सिंगिंग के साथ साथ अगर आपको प्रोफेशनल सिंगिंग भी करनी है तब भी आपको कोई ना कोई साथ में काम जरूर करना है, ताकि उस काम से आपकी रोजी रोटी चल सके। बिल्कुल भी डिपेंड इसी लाइन पे हो जाएंगे तो इस लाइन में काफ़ी स्ट्रगल है। बाकी वाहिगुरु मेहर करेगा सब पे। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर जो इस लाइन में आनी चाहिए वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, मेरे कहने का। सर आपका फेवरेट पंजाबी सिंगर कौन है? वैसे तो किसी का नाम छूट जाए तो वो यही होता है, लेकिन जो जिसको हम बचपन में सुनते आए हैं, सरदूल सिकंदर जी और गुरदास मान जी, इनको हमने बहुत सुना है, हमारी जो बचपन बीता है इनके गाने सुन सुन के बीता है। बाकी सारे बड़ा अच्छा गाते हैं, लेकिन जो दिल के करीब होता है वो सरदूल सिकंदर जी और गुरदास मान जी। सर इनके गाने के कोई दो बोल हाँ, सुना दीजिए। सरदूल सिकंदर जी का मैं आपको सुना देता हूँ। धन्नवाद साडे सानू मिलन तू आई नी, तेनू तेरे याद साडे वल्लों वधाई नी। ओ सुखा लद्दिए नी सुखा माणदी रवे तू, साडी जिंदगी तां होगी बर्बाद नी। सचो सच दसी पिंड सौरियां दे रह के सानू किन्ना कु तू करदी सी याद नी है। सचो सच दसी पिंड सौरियां दे रह के सानू किन्ना कु तू करदी सी याद नी। सर आपका अपना कोई गाना ऐसा जो आपने अभी तक गाने रिलीज किए हैं, कोई गाना बोल दीजिए ताकि मैं भी उसको थोड़ा सा रिपीट करके सुना दूँ। अच्छा जी, जो रिलीज हुए हैं वो ट्रू लव तो मैंने आपको सुना दिया है, उसके बाद जट्टी भी सुना सर दिया। आपके साथ साथ गाना चाह रही हूँ। ओके ओके ओके, आपको ट्रू लव गाना? सर जो पसंद है। ठीक है। तू मेरी जिंदगी दा हिस्सा सोनिया, तेरे नाल जिंदगी बहार है, तेरे नाल जिंदगी बहार है। तेरे बिना जिउना नहीं हो जग ते, ओ तेरे नाल रूहां वाला प्यार है, तेरे नाल रूहां वाला प्यार है। मुझे तो सर सॉन्ग ही भूल गया ये, बट बहुत अच्छा, जितना अच्छा आप गाया है आपने उतना अच्छा तो मैं गा ही नहीं पाती। अगर आपको चाहिए तो मैं एक एक लाइन से गाता हूँ। मैं गाता हूँ। तू मेरी जिंदगी दा हिस्सा सोनिया, तू मेरी जिंदगी दा हिस्सा सोनिया, तेरे नाल जिंदगी बहार है, तेरे नाल जिंदगी बहार है। तेरे बिना जिउना नहीं हो जग ते, ओ तेरे बिना जीना नहीं हो जग ते, तेरे नाल रूहां वाला प्यार है, तेरे नाल रूहां वाला प्यार है। तेरे नाल रूहा वाला प्यार है, तेरे नाल रूहा वाला प्यार है। सॉरी ऑडियंस, इतना अच्छा तो मैं गा नहीं पाती, मेरी आवाज बहुत ही खराब है, सॉरी उसके लिए। तो ये थी हमारे साथ वीर रंधावा जी, जिनके साथ हमें मौज मस्ती की और बहुत ही मजा आया। जो हमने इनसे सवाल किए थे उन्होंने सवालों का जवाब बहुत ही मजे से दिया हुआ है। तो तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और सत्य लकीर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।